जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ऑडियो बुक्स पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने में प्रेरणा देगा। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। तो चलिए शुरू करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। ठूंठ तलैया। एक बार बाल प्रभु घनश्याम अपने बड़े भाई राम प्रताप जी तथा सुवासिनी भाभी के साथ तरगांव गए हुए थे। घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा बगीचा और वहीं पर बहुत एक सुंदर सा तालाब था। तालाब के आसपास हरी भरी घास और खूबसूरत फूलों के पौधे लगे हुए थे। सभी ग्वाल बाल अपनी गांव को लेकर वहां चराने जाते। बाल प्रभु घनश्याम भी प्रतिदिन सायंकाल में वहां खेलने जाते थे। वहां जाने के बाद वे वृक्ष पर चढ़कर इमली पिपली का खेल खेलते। उस बगीचे में से केवड़ा, गुलाब, मोगरा आदि फूलों को चुनते। उसके बाद सभी बाल मित्र इकट्ठे होकर फूलों की माला तैयार करके घनश्याम को पहनाते थे। एक दिन सायंकाल में घनश्याम तालाब के किनारे खड़े हुए थे। उस समय गवाले अपनी अपनी गांव को लेकर घर की तरफ वापस जा रहे थे। घनश्याम ने जोर से आवाज लगाकर गांव को पुकारा और उनकी आवाज सुनते ही सभी गायें दौड़ती हुई घनश्याम के चारों ओर आकर खड़ी हो गईं। ग्वाल बालों ने गांव को वापस लौटाने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु गायें घनश्याम के पास से हिली तक नहीं। फिर बाल प्रभु ने थोड़ी देर तक सभी गांव के सिर पर हाथ फिराया और कहा, अब जाओ। यह सुनकर सभी गायें रंभाती हुई घर की ओर दौड़ पड़ी। ठीक उसके पश्चात घनश्याम तालाब के किनारे स्थित इमली के वृक्ष पर चढ़ गए। कुछ देर तक वहां खेलते रहे, लेकिन पेड़ पर नीचे उतरते समय उनका पांव फिसल गया और वो तालाब के किनारे गिर पड़े। उनके दाहिने पांव की जांघ में ठूंठ का घाव लगा था। उसमें से बहुत रक्त बहा। यह देखकर सभी बाल मित्र बहुत घबरा गए। वे दौड़ते दौड़ते राम प्रताप जी को बुलाने चले गए। इतने में आकाश में से इंद्र, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता वहां आ पहुंचे। देवराज ने तुरंत ही आकाशवाणी करके देवों के वैद्य अश्वनी कुमार को बुलाया। आकाश से अश्वनी कुमार प्रकट हुए और घनश्याम के पांव में लगी चोट पर पट्टी बांध दी। उसके पश्चात सभी देवगण घनश्याम के पांव छूकर आकाश में अदृश्य हो गए। अगले ही क्षण सुखनंदन के साथ राम प्रताप जी भी आ गए। घनश्याम जी की जांघ पर बंधी हुई पट्टी देखकर राम प्रताप जी ने घबरा कर पूछा, घनश्याम, दवा किसने दी और पट्टी किसने बांधी? यह सुनकर वेणी ने कहा, देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार ने आकाश से प्रकट होकर मरहम पट्टी की है और बहुत से देवता भी वहां आए थे। ये सुनकर राम प्रताप जी बहुत प्रसन्न हुए और घनश्याम को कंधे पर बिठाकर आनंद पूर्वक घर ले गई। उधर सुवासिनी भाभी चिंतित होकर घनश्याम जी की प्रतीक्षा कर रही थी। घनश्याम को आया हुआ देखकर उनको हृदय से चिपका लिया और पूछा, चोट कहाँ लगी है? उधर सुवासिनी भाभी चिंतित होकर घनश्याम की प्रतीक्षा कर रही थी। घनश्याम को आया हुआ देखकर उन्हें हृदय से चिपका लिया और पूछा, कहाँ चोट लगी है? मुझे तो कहीं चोट नहीं लगी। इतना कहकर घनश्याम ने पट्टी खोलकर दिखलाई। सुवासिनी भाभी ने जब देखा तो वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वहां मात्र घाव का निशान दिखाई दे रहा था। इससे सुवासिनी भाभी बहुत प्रसन्न हुई। इस घटना के पश्चात उस तालाब का नाम ठूंठ तलैया पड़ गया। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।